मूवी की शुरुआत होती है और हमें सैथ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोकर उठा था। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और ना ही कोई उसका दोस्त था। सैथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और वही जानवर उसके दोस्त भी थे और उन्हीं से वो बात किया करता था। सैथ की जिंदगी में यही सब उसका डेली रूटीन था। इसी तरह वो एक दिन अपना काम खत्म करके घर जा रहा था तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। सैथ उसके पास जाता है और उसे हाय हेलो कहता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। सैथ उसका नाम हॉली कहकर पुकारता है और बताता है हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन हॉली को सैथ बिल्कुल भी याद नहीं था। हॉली के पास एक डायरी होती है और सैथ के पूछने पर हॉली बताती है, इस पर मैं हर रोज अपना जर्नल लिखती हूँ। इसी दौरान सैथ के दिल में हॉली के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और वो उसे कॉफी पर ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन हॉली उसे बताती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कुछ ही देर में हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो सैथ की पूरी बातें सुने बगैर ही वहाँ से उतर जाती है। सैथ निराश हो जाता है और अपने घर आता है। इसके बाद वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर हॉली की प्रोफाइल ढूंढता है और हॉली के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालता है। अगली सुबह रोज की तरह वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ वो अपने कोवर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से एक बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। इस पर नेट उसे बताता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। तभी सैथ को डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो लग्जी नाम के एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार थी और उस डॉग को सैथ से काफी लगाव था। इसके लिए सैथ उस डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर उस डॉग को एक जहरीले इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ा रही थी। डॉक्टर सैथ को कहता है कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम इसको लेकर जा सकते हो, लेकिन सैथ इसकी देखभाल कैसे कर सकता था क्योंकि वो अकेला रहता था। इसलिए डॉक्टर उस जर्मन शेफर्ड डॉग लेग्जी को इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं। इसके बाद सैथ उस डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो जानवरों के केज के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है जिसके अंदर एक बेसमेंट था। उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और दोबारा से हॉली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। इसके बाद उसे उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर हॉली काम किया करती थी। स्टॉकिंग के बाद उसे हॉली के पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उसे एक नोटबुक पर लिख लेता है। अगले दिन सैथ हॉली के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी हॉली उसे पहचानने से इनकार कर देती है और इग्नोर कर देती है। लेकिन सैथ उसे अपने साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए कहता है। इस पर हॉली नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में हॉली जब अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछा करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सैथ ही था। अब हॉली घर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बताती है। इसी दौरान हॉली के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो शराब के नशे में हॉली को अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। हॉली गुस्से में आकर उसकी कॉल कट कर देती है और दोबारा से अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। अगले दिन हॉली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने उसके लिए रोज भेजे हैं। हॉली को लगता है शायद उसके बॉयफ्रेंड ने माफी मांगने के लिए भेजे होंगे। वो शाम को इसके बारे में उससे पूछती है पर वो साफ इनकार कर देता है, जिस पर हॉली को लगता है कि ये किसी और का काम हो सकता है। यहाँ हम सैथ को भी देखते हैं जो हॉली का पीछा कर रहा था। वो एक बार फिर से हॉली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वो बताता है मैंने ही वो फूल तुम्हारे रेस्टोरेंट पर भिजवाए थे। हॉली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सैथ को बहुत बुरी तरीके से मारता है और सैथ जख्मी हो जाता है। लेकिन उसी दौरान उसे हॉली की डायरी मिल जाती है जिस पर रोज वो अपना जर्नल लिखा करती थी। वो घर आता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे हॉली के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उसे हॉली के बारे में एक सीक्रेट भी पता चलता है जो हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। खैर अगली सुबह सैथ अपने काम पर जाता है और उस बेसमेंट में जाता है और इंटरनेट से इस बेसमेंट के लिए केज यानी पिंजरा तैयार करता है और यहाँ से जानवरों को पैरालाइज करने वाली इंजेक्शन भी चुरा लेता है और इस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए वो उसे अपने खुद की बॉडी पर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली रात को सैथ दोबारा से हॉली का पीछा करता है जो कि अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर सैथ अंदर घुस जाता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो उसे किडनैप कर लेता है और एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में लाकर उसी पिंजरे में बंद करके बेसमेंट की ओर जाने लगता है। नेट की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है लेकिन सैथ उसे बातों में लगा देता है और हॉली को उस बेसमेंट में ले जाता है। हॉली को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिंजरे में कैद है।
वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका नाखून टूटकर गिर जाता है। हॉली जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से उन जानवरों की शोर की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। वो सारी रात अंधेरे में वहीं रहती है। अगले दिन दोबारा सैथ अपने काम पर आता है और हॉली को टॉयलेट के लिए एक मेटल का पॉट और कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद सैथ हॉली को अपना नाम याद दिलाता है क्योंकि उसने कभी भी उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और 2-3 दिन तक हॉली के पास नहीं आता और जब वो हॉली के पास आता है तो देखता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है। वो उसे पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहां से जाने लगता है लेकिन तभी हॉली उसे रोक लेती है पर वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। वो वहां पर बिल्कुल अकेली थी। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है जो असल में वहां पर थी ही नहीं, यानी कि बस वो हॉली के माइंड का इल्यूजन था। अब यहाँ हॉली सैथ के दिए हुए टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी उसे वो पॉड यूज करना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक चूहा आ जाता है जिसे वो कुचलकर मार डालती है। अगले दिन सैथ वहाँ आता है तो हॉली सैथ से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इस पर सैथ कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता पर वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। सैथ बताता है मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लाया हूँ। और ये कहते हुए सैथ वहाँ से चला जाता है। सैथ बेसमेंट रूम से निकल ही रहा होता है तभी नेट उसे देख लेता है। नेट सैथ के अंदर आने की वजह पूछता है तो सैथ बहाना बनाकर चला जाता है। अगली सुबह सैथ जब दोबारा हॉली के पास आता है तो उसे वो उसकी डायरी दिखाता है जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। सैथ उससे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है तो हॉली कहती है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सैथ कहता है मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए सुन लिया है। हॉली उस पिंजरे में अकेली थी लेकिन सैथ ये सुनकर डर जाता है कि उस पिंजरे में 2 लोगों की आवाजें कैसे आ रही थी। अब सैथ उससे पूछता है कि क्लेयर क्या वाकई यहाँ पर है, जिस पर हॉली सैथ से कहती है नहीं, लेकिन फिर हॉली सैथ के पीछे क्लेयर को देखती है। अब सैथ हॉली से कहता है कि तुम दरअसल बीमार हो और क्लेयर कोई लड़की नहीं है, ये बस तुम्हारा ख्याल है जो तुम इमेजिन कर रही हो। अब इसके बाद सैथ हॉली को वो किस्सा बताता है जो हॉली के डायरी में लिखा हुआ था। अब कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन फिर हॉली को एरिक की ईमेल से पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और एरिक का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से हॉली जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाती हैं। लेकिन हॉली जानबूझकर क्लेयर की आंख में टुकड़ा घुसा देती है जिसकी वजह से क्लेयर की मौत हो जाती है। हॉली सैथ को बताती है मैं एक राइटर हूँ और जो भी डायरी में लिखा हुआ है वो सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। सैथ कहता है मुझे भी यही लगा था कि ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लेयर के मौत के बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। अब इससे पहले सैथ ने कई दिन तक हॉली का पीछा किया था जिससे ये भी पता चलता है कि उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इस बात का जिक्र उसने अपनी डायरी में ही किया था। उसने काफी लोगों को जिंदा जलाया और काफी लोगों को गला दबाकर मारा। सैथ हॉली को बताता है कि वो इसीलिए उसे यहाँ लेकर आया है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे। और ये कहकर सैथ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सैथ जब यहाँ पर आता है तो उसे हॉली के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही थी। सैथ उससे उन मर्डर के बारे में पूछता है लेकिन हॉली उसका ध्यान भटकाती है और अपने सिर को जोर जोर से पिंजरे पर मारती है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाती है। अब सैथ ने उसे काफी दिनों से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, इसीलिए हॉली खाने के लिए कुछ मांगती है लेकिन सैथ इनकार कर देता है। इसके बाद हॉली उससे मीठी मीठी प्यारी बातें करने लगती है। वो कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद सैथ हॉली के बातों में आकर उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है और यहाँ नेट सैथ को बेसमेंट वाले दरवाजे से आते हुए देख लेता है। उसके जाने के बाद वो बेसमेंट में जाता है और देखता है कि बेसमेंट में एक लड़की पिंजरे में कैद है। हॉली नेट को देख लेती है और उससे मदद मांगने लगती है। वो उसे पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है लेकिन नेट से वो ताला नहीं टूटता और इसी दौरान वहाँ सैथ आ जाता है और फिर हॉली सैथ को इशारा करती है ताकि वो चुपके से नेट को मार सके। इसके बाद सैथ नेट को मारकर गिरा देता है। इसके बाद वो हॉली के कहने पर एक ब्रिक उठाता है और नेट के सर को फोड़कर उसे मार डालता है। अब हॉली सैथ को ये सभी तरीका बताती है कि वो लाश को कैसे ठिकाने लगाएगा और पुलिस से बचेगा। अब जैसे जैसे हॉली कहती है सैथ वैसे ही करता है और नेट की बॉडी के
टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता है। अब नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और वो सैथ से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। डिटेक्टिव उससे कहता है हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। सैथ ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर जब वो होली के पास आता है तब होली फिर से उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। होली सैथ से कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, अगर करते तो यहाँ पिंजरे में कैद नहीं रखते। अब सैथ कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद होली सबूत के तौर पर उसकी एक उंगली मांगती है, जिसे सुनकर सैथ हैरान हो जाता है। अब होली को दिखाने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है, वो अपनी उंगली काट देता है, जिसके बाद सैथ दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने की धमकी देती है अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो। अब उसकी बातों में आकर सैथ पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और इसके बाद होली सैथ को किस करती है। इसके तुरंत बाद होली उसी के चाकू से उसका गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम होली को उसके बॉयफ्रेंड एरिक के साथ देखते हैं और उसकी फिक्शनल स्टोरी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी वो भी पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा था। ये देखकर होली एरिक को मारने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब इसके बाद होली वहाँ से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है। वहाँ पर एक पिंजरा था और पिंजरे में एक आदमी कैद था जो और कोई नहीं बल्कि सैथ था, जो होली के कैद में था। और इसके हालात देखकर हम समझ पाते हैं कि सैथ ने होली से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर हम कर भी क्या सकते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय।